सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो सरल बन जाओ। बनावटी लोग, मिलावटी लोग, सजावटी लोग भगवान को पसंद नहीं आते। आप जितने सरल बन जाओ भगवान को उतने ही भा जाओ। सरल कहना जितना आसान है, सरल बनना उतना ही कठिन है। बच्चे की भांति उसे डांट भी दो, गालियां भी दो, लेकिन अगले ही क्षण जरा सा गोद में दुलार दे दो, सब हो ही जाता है, कुछ भी मन में नहीं रहता। भगवान कहते निर्मल मन अहीर निज दासा। रामायण रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान कहते हैं कि निर्मल मन अहीर निज दासा। सच्चा भक्त वही है जो निर्मल हृदय का प्राणी है। ब्रज में एक बड़ी कथा प्रसिद्ध है। ग्वाले परिवार की दो कन्याएं थीं। बड़ी का नाम था नंदा, छोटी का नाम था सुनंदा। बड़ी सरल, दंभ पाखंड प्रपंच कुछ नहीं जानती थी। जीविका के लिए दही, मक्खन, घी, दूध कभी कभी ले जा करके बाजार में बेच लिया करती थी। एक दिन दोनों बहनें दही मक्खन बेच के लौट रही थी। मार्ग में देखिए एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे। सुबह का समय है, संत जी नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। पेड़ के नीचे वो अपना झोला रख करके महात्मा जी कमंडल का जल उठाए और नहाने के लिए नदी तट की ओर चले गए। दोनों बहनें सोचने लगी, संत की झोली में भगवान रहते हैं, आज हमें देखना भगवान कैसे होते हैं। बाबा गए नदी के किनारे, थोड़ा सन्नाटा मिला। दोनों बहनें जल्दी जल्दी महात्मा जी की झोली खोलने लगी, सारे कपड़े फैला दिए, भगवान नहीं मिले। तब तक दिखाई पड़ा कि एक छोटा सा डब्बा रखा है। तो एक बहन ने उसका ढक्कन खोला तो देखियो उसी डब्बे के अंदर महात्मा जी लड्डू गोपाल भगवान जी को रखे थे। खुश हो गई कि वाह, वास्तव में संत की झोली में भगवान बैठे हैं। लेकिन दोनों बड़ी भोली भाली सोचने लगी, राम राम, इतने छोटे डब्बे में बाबा जी भगवान जी को ठूस रखे। देखो तो इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं। राम राम, ये बाबा कितने निर्दयी हैं। बड़े पात्र में रखते तो भगवान पांव फैला के सो लेते। दोनों बहनें अत्यंत सरलता से कही, हे प्रभु, अब आप चिंता मत करो, मैं जरा मालिश कर देती हूँ, आपके पांव सीधे कर देती हूँ, आपको खुले में बैठा दे रही हूँ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। महात्मा जी हैं नहीं, वो मक्खन ले लेके और भगवान के लड्डू गोपाल जी के पांव मलने लगी, खींचने लगी। उनकी सरलता और भोलेपन पर भगवान को भी दया आ गई और उन देवियों की सरलता देख करके भगवान के पांव सीधे हो गए।
सुंदर मक्खन निकाल के भोग लगाई और अब तो खड़े हो गए और बैठा के अब भोग राग जब दे रही थी तब तक महात्मा जी नहा के लौटे। महात्मा जी को देखते ही दोनों भागी वहां से। बाबा जी को लगा कि कुछ लेके भागी होगी, कुछ दूर तो पीछे दौड़े लेकिन फिर पाए नहीं, लौट आए महात्मा जी। अंत में बाबा ने आके देखा तो उसके पुजहाई वाले डब्बे में भगवान जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ओह, महात्मा जी की आंखों में आंसू भर आया कि रोज सेवा करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, लेकिन मैं इतना सरल क्यों नहीं बन पाया। ये भोली भाली अनपढ़ गंवार बेटियां इस विग्रह में, इस धातु के मूर्ति में भगवान का ऐसा रूप देखी कि भगवान रीझ गए और लड्डू गोपाल जी जो हाथ पांव से चलते हैं वो सीधे खड़े विराजमान हैं। महात्मा के नेत्र भर आए, भगवान की स्तुति करते पूजन करते गांव में आए, उन दोनों बेटियों के पांव पकड़ लिए। तो कितनी सरल है, तेरी सरलता सहजता पर आज भगवान क्षण भर में रीझ गए। हम बरसों से पूजा कर रहे हैं, हमें वह आनंद नहीं मिला। मैं भगवान को इतना प्रसन्न चित्त कभी न कर पाया। तो भगवान सरलता पर रीझते हैं, सहजता पर रीझते हैं। इसलिए भगवान के सामने बनावट छोड़ के, मिलावट छोड़ के, सजावट छोड़ के, जैसे हो सरलता पूर्वक उनके शरण में आ जाओ। कल्पना करो इनके जैसा दयालु देवता कौन मिलेगा जो एक लोटा जल से रीझ जाता हो, जो बेलपत्री और भांग धतूरे से रीझ जाता हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि फूल न मिले तो पत्ता ही चढ़ा देना, पत्ते भी न मिले तो केवल जल ही चढ़ा देना। कुछ भी श्रद्धा से अर्पित कर दो तो रीझ जाने वाले ऐसे देव कहाँ मिलेंगे। इसलिए महादेव का आश्रय लो, जिसका कोई नहीं उसके भी भोलेनाथ हैं। अरे भूत प्रेतों को कौन अपनाता भूतनाथ को छोड़कर। स्वयं पंचानन, बेटा खडानन, चेला दशानन, एक बेटा गजानन। ऐसे में भी मुस्कुरा के रहते हैं भोलेनाथ। जहां विषम परिस्थिति है, एक तरफ भोलेनाथ के वाहन बैल तो पार्वती मैया का वाहन सिंह है। जंगल में दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे को मार के खा जाए, लेकिन भोलेनाथ के दरबार में सिंह और बैल एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। सांप और चूहा भी साथ में रहते हैं। गणेश भगवान का वाहन चूहा, भोलेनाथ के गले का आभूषण सर्प साथ साथ। कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर, वो भी साथ में मस्ती में रहता। ऐसा दरबार जहां खग मृग भी, पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़ करके एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम सबसे प्रेम करें। जरा विचार करो, विश्व में अनेकों धर्म हैं, लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व वेद लिखे गए। उस वेद में सूत्र दिया गया वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारा परिवार है। वसुधा पर रहने वाले प्राणी मात्र हमारे परिवार हैं। कितनी उदार परंपरा है हमारी कि हम सबको परिवार मानते हैं।
इसलिए सबके प्रति हम हित चिंतन करें, सबसे प्रेम करें। ये शिक्षा हमें भगवान महादेव की कथा से प्राप्त होती है, उनके जीवन चरित्र से प्राप्त होती है। इसलिए भैया मिलजुल करके ही हम शक्तिशाली हैं, हम बलवान हैं, हम समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें भाईचारा मजबूत करना चाहिए, सबसे एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। राम कथा के मूल वक्ता भगवान भोलेनाथ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामायण मैंने नहीं लिखा है, ये तो रच महेश नीजे मानस राखा। रची महेश नीजे मानस राखा। रची महेश नीजे मानस राखा। रची महेश नीजे मानस राखा। पाई सुसमय उमासन भाखा। पाई सुसमय दिवासन भाखा। पाई सुसमय उमासन भाखा। ये तो भगवान भोलेनाथ के मानस माने मन में बहुत पहले रचना हो चुकी थी। उन्होंने त्रेता युग में ही पार्वती मैया को ये संपूर्ण राम कथा सुनाई थी। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, आपको कहां से प्राप्त हो गया? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हमको तो प्रसाद रूप में मिला है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रचना तो महादेव जी की है, बस हमारा नाम लग गया है। जानते कैसे? जैसे वकील आप जाते हो कोर्ट कचहरी में, तो सारा विवरण वकील लिखता है और नीचे आप दस्तखत कर देते हो, तो सारी बातें आपकी हो जाती हैं कि नहीं? कोर्ट स्वीकार कर लेता है कि नहीं? केवल दस्तखत कर देने मात्र से वकील के लिखे हुए लेख आपके मान लिए जाते हैं। ते तो शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। गोस्वामी जी ने कहा, मैं केवल प्रकाशक हूं। भाई रचना किसी की है, प्रकाशक अलग होता है। जो शिव के हृदय पटल में छिपा था उसे मैंने छपा दिया, जो छिपा था उसे छपा दिया, उसे प्रकट कर दिया, जन जन को सुलभ कर दिया। इत नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाश। चरित प्रकाश। चरित प्रकाशा। ये तो रामनवमी के दिन संवत 1637 में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्यापुरी में यह प्रकाशित हुआ और विश्व को राम कथा प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आज तक हजारों विद्वानों ने राम कथा लिखी, भाई हर भाषा में रामायण है, लेकिन अभी तक जितने विद्वानों ने राम कथा लिखी, सभी विद्वानों ने अपने पोथी का नाम रामायण रखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे हट करके अपने ग्रंथ का नाम रखे श्री रामचरितमानस।
तो पूछा गया कि आपने ये परिवर्तन क्यों किया? भाई कंब रामायण, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, तत्वार्थ रामायण, वाल्मीकि रामायण, भुसुंडी रामायण, तो विश्व के अनेकों विद्वानों ने राम कथा लिखी, सबने ग्रंथ का नाम रामायण रखा, लेकिन गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस अपने ग्रंथ का नाम रखा। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि रामायण का अर्थ होता है राम जी का मंदिर। भाई आयन माने घर होता, और रामस्य अयनम यानी राम जी का घर। राम जी का घर का मतलब राम मंदिर। भाई जिस घर में राम जी रहेंगे वो घर कहाँ होगा? वो तो मंदिर हो गया। तो अन्य विद्वानों ने तो रामायण यानी राम जी का मंदिर बनाया। पूज्य गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने रामचरितमानस इसलिए नाम रखा, मानस का अर्थ होता है सरोवर, तालाब जिसमें जल भरा हो। लेकिन इस ग्रंथ को मैंने सरोवर नाम इसलिए दिया, इसमें भगवान श्री राम का चरित्र रूपी जल भरा है। जल तो है लेकिन भगवान के चरित्र का जल है, भगवान के गुणगान का जल भरा हुआ है। कभी भी मंदिर में जाना हो तो मंदिर में जाने के पहले एक शर्त होती है, और वो शर्त यही होता है, लोग पूछते हैं कि नहाए हो कि नहीं। बिना नहाए आप मंदिर में जाओगे तो आपको टोका जाएगा कि उचित नहीं है। मंदिर में जाने के पहले स्नान आवश्यक है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, जो स्नान करके शुद्ध हैं, वो तो सीधे राम जी के मंदिर में रामायण में प्रवेश करें। लेकिन जिनको शुद्ध होना है वो रामचरितमानस में आवे। चूंकि ये सरोवर है और सरोवर में तो लोग नहाने के लिए आते हैं, जल पीने के लिए आते हैं, तो जिन्हें शुद्ध होना है वो सरोवर में आवे, और जो शुद्ध हो चुके हैं वो रामायण रूपी राम मंदिर में प्रवेश करें। जिन भक्तों को शुद्ध होना है, रामायण में प्रवेश की योग्यता प्राप्त करनी है, उन्हें रामचरितमानस रूपी इस सरोवर में आकर के गोता लगा के शुद्ध होना होगा। सरोवर के तट पर शुद्ध होने के लिए आया जाता है। अक्सर देखा जाता है सरोवर के तट पर झाड़ जंखाड़ ज्यादा होता है, सब लोग नहीं जा पाते, जो साहसी होते वही लोग जाते हैं। बगल में सरजू जी हैं, कितने लोग जा पाते हैं स्नान करने। कभी कभी मन बनता है, भक्ति प्रबल होती है, पर्व त्योहार देख करके लोग जाते हैं। उसी तरह से सरोवर के तट पर भी आने के लिए संबल चाहिए, स्नान की लालसा चाहिए, शुद्ध होने की अभिलाषा चाहिए। उस पर 4 घाट होते, और रामचरितमानस रूपी इस सरोवर में भी 4 घाट है। पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में 4 घाट है। और रामचरितमानस रूपी इस सरोवर के भी 4 घाट है। चारों घाटों पर अलग अलग विद्वान बैठे हैं जो राम कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर पूर्व दिशा में स्वयं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, और वो जानते किसको राम कथा सुना रहे हैं, अपने ही मन को सुना रहे हैं। भाई हम सबको सुनावें, अपना मन न सुने, स्वयं कुछ न आनंद मिले तो सब सुनाना व्यर्थ है ना। गोस्वामी जी राम कथा अपने ही मन को सुना रहे हैं। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग का घाट है, जहां इस घाट पर
याज्ञवल्क्य मुनि बैठे हैं और भरद्वाज ऋषि श्रोता बन करके बैठे हैं। तीसरे घाट पर भगवान महादेव जी बैठे हैं, श्रोता रूप में मां जगदम्बा पार्वती बैठी हैं, और चौथे घाट पर कागभूषुंडी स्वामी बैठे हैं और गरुड़ जी श्रोता बन करके बैठे हैं। सरोवर के तट पर जाने के बाद भी सभी नहा नहीं पाते, कुछ लोग दूर से हाथ जोड़ते हैं। इस सरजू जा करके भी सब नहाते ही हैं क्या? कुछ ऐसे भी हाथ जोड़ लेते हैं, हे मैया कल्याण करना। कुछ हिम्मत करते हैं तो नगीचे जाके 2-4 बूंद पानी केवल सिर पर डाल लेते हैं। कुछ श्रद्धा प्रबल होती है तो एक आध अजूरी जल लेके पी लेते हैं, और कुछ विशिष्ट लोग वो तो डुबकी भी लगा के आनंद लेते हैं। ऐसे ही कथा के श्रोता भी भिन्न भिन्न होते, सुनने तो सब आते हैं, लेकिन दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। तो कुछ साक्षात्कार कर पाते हैं, कुछ श्रोता घड़े की तरह होते, जैसे घड़े में जल मिलेगा तो भर जाएगा, और कुछ श्रोता जैसे खेत का मेड़ होता है ना, उसकी भांति होते हैं। जब खेत सींचा जाता है तो एक बार तो पानी से भर जाएगा, लेकिन सिंचाई बंद तो फिर मेड़ सूख जाता, किनारा सूख जाता है। उसी तरह से कुछ श्रोता जब तक सुनाई देता तब तक आनंद लेते और फिर सब कुछ भुला देते। अब कुछ तो इतने संतप्त होते हैं, भाई जलता हुआ तावा उस पर पानी डालिए ना तो पानी रुकता नहीं, छनछनाक सूख जाता है। उसी तरह से कुछ लोग प्रपंचों में अनेक प्रकार के खुरापातों में इस तरह अपने मन को उलझा रखे हैं कि कुछ भी सुनाइए उनके कुछ समझ में नहीं आता। ये है कि भगवान के सत्संग में आएंगे तो नहीं पूरी बात, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान की कथा थोड़ी भी दिमाग में चली गई तो जीवन को मंगलमय बनाएगा। खलहु करही भल पाई सुसंगो, 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 मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। अभ्यास करिए, देखिए किसी कुएं का जगत जो है ना वो पत्थर से बना था। मिट्टी के गगरी में रोज पानी भरा जाता था, लेकिन भरा हुआ घड़ा एक जगह रोज रखते 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 उस पत्थर में वो घड़ा जगह बना लिया, गड्ढा बना लिया। उसी प्रकार बार बार भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे न, तो हमारे पत्थर दिल में भी थोड़े से जरूर भगवान के चरित्रों का वास होगा। कथा दिमाग में जब चलती रहती है ना, कभी परिस्थितियां आती हैं तो कथा के वो वाक्य ही हमारे लिए संबल बन जाते हैं, सहारा बन जाते हैं। इसलिए अभ्यास करते रहिए। भाई आप नशा करते हो ना तो धीरे धीरे करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं।
एक दिन भयंकर नशेड़ी बन जाते हैं। ऐसे ही अच्छे कर्मों का भी अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते एक दिन सज्जनता जीवन में आ ही जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य हैं, परिवर्तन मनुष्य में ही संभव है, अन्य किसी में परिवर्तन संभव नहीं है। संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन बुद्धि ज्ञान केवल मनुष्य के पास है और उस ज्ञान का हमें सदुपयोग करना है और उस सदुपयोग की प्रेरणा भगवान की कथा से हमें प्राप्त होती है। रामायण का अर्थ होता है राम तक पहुंचने का माध्यम। अयन माने रास्ता भी होता। राम अयते प्राप्यते ति रामायणम, जिसके माध्यम से हम राम तक पहुंच जाएं, उस माध्यम का ही नाम रामायण है। भाई भगवान की कथा ही तो ज्ञान कराएगी। गोस्वामी जी ग्रंथ में वंदना करते हैं भगवान की। हमारी सनातन परंपरा है, हम कोई शुभ कार्य करते तो पहले भगवान को वंदन करते हैं। एक श्लोक में केवल वंदना आपको सुनाऊंगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये सार्वभौम वंदना है। संसार में जितना ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान प्रवेशिका से लेकर के महामहोपाध्याय तक, ये संपूर्ण ज्ञान इन चारों में ही समाहित है। सबसे पहले पढ़ाई कहां से शुरू होती है? वर्णानाम। प्राइमरी में बच्चे को सबसे पहले वर्ण ज्ञान सिखाया जाता है। और जब वर्ण ज्ञान हो जाता है तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्द से फिर अर्थ प्रकट हो जाता है। अर्थ संघानाम। और जब अर्थ का ज्ञान होता है तो रसानाम। क्रमशः जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो रसों का ज्ञान होता है और फिर छंदसामपि, छंद का ज्ञान होता है। वर्ण, अर्थ संग, रस और छंद के माध्यम से ही किसी सुंदर ग्रंथ की रचना होती है। ग्रंथ श्रेष्ठ तब होता है जब उससे समाज को लाभ मिले। इस समाज को शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। तो मंगलानांच कर्तारौ, जगत मंगल की कामना से, प्रवेशिका से महामहोपाध्याय तक के ज्ञानियों के मंगल की कामना के लिए पूरे विश्व का मार्गदर्शन हो इस ग्रंथ के माध्यम से। ऐसी मंगल कामना लेकर के पूज्य गोस्वामी जी इस मंगलाचरण में सबसे पहले मां सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ। ऐसे तो अपने सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती, लेकिन गोस्वामी जी पहले मां सरस्वती की पूजा की, फिर गणेश जी की पूजा की। क्यों भैया? गणेश जी अग्र पूज्य हैं, ये शिक्षा तो मां सरस्वती ही देगी ना। इसलिए वंदे वाणी विनायकौ। भाई ग्रंथ रचना के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो
तो उनके इस ग्रंथ के रचना में हे माँ सरस्वती आप विशुद्ध ज्ञान देना, और हे भगवान गणपति आप सारा विघ्न बाधा दूर कर देते हो। तो मेरे ग्रंथ की रचना में यदि कोई विघ्न बाधा आवे तो उसे आप दूर कर देना। इसलिए वंदे वाणी विनायक दोनों की वंदना की एक साथ। इसके बाद गोस्वामी जी ने भगवान शिव और मां पार्वती की वंदना की एक साथ। भगवती को श्रद्धा कह करके और भगवान शिव को विश्वास कह करके श्रद्धा विश्वास रूपिणौ मैं मां पार्वती और भगवान शिव की वंदना कर रहा हूं जो श्रद्धा और विश्वास रूप है। और दोनों की खासियत है कि बिना श्रद्धा विश्वास के संसार का कोई भी प्राणी अपने हृदय मंदिर में भगवान को नहीं देख सकता। देखिए, भगवान को देखने के लिए न ये सामान्य आंखें नहीं चाहिए। देखन को भगवान की मूर्ति चाहिए सूर की आन्हरी आंखें। हम आंख वालों से महात्मा सूरदास की अंधी आंख अच्छी है कि बिना आंख के भी महात्मा सूरदास जी सदैव भगवान का स्वरूप दर्शन करते हैं, भगवान की प्रत्येक लीला का दर्शन करते हैं। न जाने कौन सा मीरा लगाती थी मीरा जो नैन मूद के भी घनश्याम देखती थी। ओ कौन सा श्रद्धा विश्वास का सुरमा भक्तिमती मीराबाई लगाती थी कि वो बिस्तर में ज्यों सोती थी स्वप्न में भगवान आ जाते थे और वह भगवान के पांव पखारती थी, भगवान को जलपान कराती थी, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी, गजरा पहनाती थी, आरती उतारती थी, पूरी रात स्वप्न में भगवान की सेवा करती थी। हमें ऐसी आंखें चाहिए। सांसारिक नेत्र तो केवल संसार में को देखते हैं और हमारे पास दो आंखें हैं। हमारी आंखें कभी राग से प्रभावित हो जाती हैं, कभी द्वेष से प्रभावित हो जाती हैं। जरा आप विचार करो, किसी को देखते हो, खास है तब तो राग होता कि बहुत बढ़िया हुआ आप मिल गए, लेकिन कोई आपका धुर विरोधी मिल गए, वही आंखें हैं, तुरंत द्वेष हो जाएगा। तो हमारी आंख कोई खास दिखता है तो राग पैदा कर देती है, कोई विरोधी दिखाई देता है तो द्वेष पैदा कर देता है। हम कभी राग में कभी द्वेष में प्रवाहित हो जाते हैं। भगवान को देखने के लिए हमारे ज्ञान नेत्रों में श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता होनी चाहिए। जब श्रद्धा विश्वास की प्रधानता होगी तो उस भाव की दृष्टि में हम हृदय मंदिर में भगवान को देखेंगे। जरा विचार करो, आप किसी का नाम लेते हो तो नाम लेते हो उसका चेहरा आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं? आप कुर्सी कहोगे तो कुर्सी दिमाग में तुरंत फीड हो जाएगा कि नहीं? मकान का नाम लेते ही आप जिस मकान को स्मरण कर रहे हो दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही राम कहते ही राम की मूर्ति हृदय मंदिर में आ जाए। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम